सूद का बताया है, सबसे निचला दर्जा है अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर, और सबसे ऊपर का दर्जा है कि बराह रास्त अल्लाह से जंग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हैं और इसमें हम इनसे सवालात करेंगे कि कुर्बानी के हवाले से जो भी मसाइल होते हैं, जो छोटे मोटे मसाइल दुनियावी आपके जहन में होते हैं, तो वो इनसे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए मेरे साथ। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब हम ज़रा दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा डिस्कशन कम कर लेते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा ताल्लुक़ तो रहता होगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, मगर ये कि दुनियावी हवाले से नहीं बिल्कुल, कर लेते हैं। हालात के हिसाब से सबसे वही। पहले ये बताइए, कुर्बानी किन किन अफराद पे फ़र्ज़ है, वो ज़रा बता दीजिए, ताकि लोगों तक जो है वो कुछ सवालात, छोटे मोटे सवालात हैं, वो आप तक देखिए जी, दीन हमारा है बहुत आसान, हम सही, इसको मुश्किल बनाते हैं। बिल्कुल तो कुर्बानी सिंपल सा जो है ना फार्मूला है कि अगर आपके पास, आप साहिब निसाब हैं, आप ज़कात देते हैं, और आपके पास अपने ज़कात के अलावा, अपने अखराजात के अलावा, अपने माली जो आपके पास जो असासा है उसका इतना पैसा है कि आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो आप साहिब निसाब हैं तो आप कुर्बानी कोई करेंगे। अंदाज़ा है कि कितना हो आजकल के सकता दौर है? में तो किसी के पास अगर 70-80 हज़ार भी हो एक्स्ट्रा, तो वो कुर्बानी, उस चांदी तो आ गया, 52 तोला चांदी तो उस पर आ जाता है, आ जाता है, तो वो साहिब मतलब निसाब हो जिस जाता है। पे लेकिन ज़कात लेकिन हर चीज़ देखें, एक्स्ट्रा कह रहे हैं, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा समझते हैं आप। मतलब ये कि ये मोबाइल है 70,000 का, ये काउंटेबल नहीं है क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है। ज़रूरत है, ये कपड़ा मेरा 5,000 का है, लेकिन ये मेरी ज़रूरत है। और सही, एक 5,000 का सूट मैंने अलमारी में रखा है जिस पर साल गुजर गया है, और तो उस मैंने पर पहना नहीं ज़कात है, है, ज़कात उस है, पर ज़कात है। एक बाइक मैंने खरीदी जो मेरे रोज़मर्रा के काम में आ रही है, और एक बाइक मैंने खरीद के खड़ी कर दी बिल्कुल, जिस पर साल गुजर गया और मैंने स्टार्ट ही नहीं करी, उस सही, पर भी ज़कात है। अच्छा, जी हाँ, उस पर ज़कात है। आपने बिल्कुल उसको नहीं छेड़ा। आपके जो माल से ज़ायद चीज़ें आपके पास हैं और जिस पर साल गुजर जाए, तो सर इस तरह तो बहुत सारे लोग अपने बिल्कुल, बैंकों में रखते हैं इसीलिए तो कहते हैं कि जी ज़कात दें, और और वो करते भी नहीं है। मुसलमानों पर ऐसे तो नहीं कहत आ रहा, इसी वजह से आ रहा है कि उनके हम लोग बैंकों में काउंटेबल, रख करके कहते हैं कि जी हम हम साहिब इस्तेदाद वही नहीं ना, है। काउंटेबिलिटी इसीलिए कहते हैं कि मसाइल पूछें, मामलात करें। और सिंपल सा फार्मूला है कि कितना देना है, लाख पे 2500 तो देना है, बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। अगर आप, और इसका बहुत 2.5% का आसान, मेरे ख्याल से हिसाब हाँ किताब हाँ होता जी है। हाँ, 2.5% है। अगर इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला, हम तो लोगों को मशवरा भी देते हैं कि साल पूरा हो जाए, आप पर ज़कात आ गई 5,000, 10,000, भाई आप 10,000 यकमुश्त नहीं दे सकते, सही बात, आप रोज़मर्रा के कमाने वाले आदमी, आप डेली का 200 दे दें, सही, ठीक है ना, साल में कुछ तो निकलेगा ना आपका। बिल्कुल हकीकत है, महीने का 1,000 बांध कम लें, से कम एक हिस्सा तो निकल आएगा। महीने का 1,000 बांध लें, सही 10 है, महीने में आपकी ज़कात खत्म। अगले खत्म साल हो, 2 महीने आप इंजॉय करें, सही, अगले साल जब पूरा बाकी माल होता है उससे एक्स्ट्रा निकालें। लोग इस पे बड़ी कंजूसी करते हैं और हिसाब करते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। जो आजकल के लोग हैं बचाने के चक्कर में रहते हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा गवा देते हैं, उनको पता नहीं कहीं ना होता। कहीं तो निकल ही मैं जाता है। छोटी सी आपको इसीलिए बात बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में, आजकल के जो माशाल्लाह से जनरेशन है, उसके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल लेकिन आसाइशें बहुत हैं। 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 4 बाइकें खड़ी हैं, 50 सूट अलमारी में है, तो उसके पास ये सब चीज़ें बड़ी हैं ना, बिल्कुल, तो वो इन चीज़ों को काउंट करता ही नहीं है। वो कहता है यार ये चीज़ें तो ऐसे ही हैं, सही, वो सब चीज़ें काउंटेबल हैं। अगर वो एक बाइक चलाता है, 1, 4, 3 खड़ी हैं, और उन 3 की मालियत 5 लाख है, तो उस पर उन 3 की, और साल गुजर जाए, उस पर ज़कात है। ज़कात, और जो साहिब निसाब है, मतलब जो ज़कात दे रहा है, उस पर है कुर्बानी। अब सही, इसी तरीके से कि आजकल जो कराची में सबसे ज़्यादा कराची में होता है ये मामला, कि दिखावे पे सर कुछ लोग, दिखावे की बात मुझे जी अच्छा हुआ आपने की। असल में एक दिखावा तो ये है कि जी बड़ा बड़ा जानवर लाया जाता है और टेंट में रखा जाता है और फख्र से ये बताया जाता है मैंने इतने का लाख का लिया, मैंने इतने लाख गलत का है ये लिया। बिल्कुल। प्लस एक और चीज़ है, राह चलते हुए सुजुकी में जा रहे हैं, सारी पूछते हैं, कितने का है भाई, कितने का है भाई। बिल्कुल ऐसे है। ये जो है, मतलब ये देखें, अब देखें इसकी ट्रेंड क्यों हम बनाई लोग है? आपस में भी अगर हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं ना, बेसिकली तो हम कहते हैं कि गिफ्ट वर्थ की नहीं पूछी कोई जाती, पैसा नहीं, वर्थ और ये नहीं है, अल्लाह का गिफ्ट है। बिल्कुल हम ऐसे लोग अल्लाह ताला को ये एज अ गिफ्ट कुर्बानी दे रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसा क्या, है। और जताना तो बिल्कुल, देखिए किसी को भी गिफ्ट दें, आजकल रैप करके देते हैं, और हम बिल्कुल, इतने नशो नुमा करके देते हैं, तो ये तो तो ये बिल्कुल सही। सही है या नहीं है? देखें, हम इसको बिल्कुल, अगर आप मौलवियों के दायरे में जाएंगे तो सही नहीं है, सही है, ठीक है ना। और दुनियावी पहलू से भी मैं कहता हूँ कि
जो लोग बड़ा बड़ा जानवर लेकर आते हैं वो बेचारे भी परेशान हैं, उनकी गलती नहीं होती, वो तो बेचारे घर पे लाके खड़ा कर देते हैं। सही है। लेकिन नशोनुमा करने वाले वहाँ खुद पहुंच जाते हैं, नशोनुमा करते हैं, बिल्कुल। अफरा तफरी के खुद मकाम बन जाता है। अभी यहाँ पे आगे है हमारे करीब में जानवर आए हुए, वहाँ पे मैं कल रात मेरा गुजर हुआ तो वहाँ सैकड़ों लोग खड़े हुए सिर्फ जानवर देख रहे थे। अच्छा। खड़े हुए, अब वहाँ मालिक एक भी नहीं था। मैंने पूछा, वहाँ तमाशा सा लग तमाशा जाता खुद है। लगाते हैं ना, बिल्कुल। तो तमाशा खुद लगा रहे हैं। चले अच्छी बात है, कुर्बानी के जानवर को देखना, सराहना, लोगों को हौसला देना, अगला बंदा इससे अच्छा करता है कि कल को। लेकिन मैं कहता हूँ कि बड़ा जानवर, मगर इसमें हसद नहीं होता कि कोई बंदा जो है वहां पर ये खड़े होकर कहे यार देखें, काश वो लोग मेरे पास हसद भी की- होता पैसा तो मैं इतना बड़ा जानवर ले नहीं, आता। ये जो चीज इंसान के अंदर देखें है, इंसान मिट्टी पानी आग से बना है, इसमें ये सब चीजें हैं। तो बेहतर नहीं है कि ये ना किया जाए, दिखावा ही ना किया लेकिन जाए। अगर ना दिखावा जाए तो अगला बंदा, मैं कह रहा हूँ हर किसी की नीयत का हमें नहीं पता, बिल्कुल। अल्लाह को पता है नियतों का। अब मैं जानवर लेकर आया, मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, 10 लोग आके देख गए, एक ने वीडियो बनाई, वायरल हो गई, और कल को 50 लोग आके देख रहे हैं। मैं तो कुर्बानी का जानवर लाया था, देखने वाले तो 50 है। हाँ, कभी कभार गलती आपकी मैं तो होती देखें, नहीं है। मेरी हाँ गलती होती नहीं, आपकी सोच भी नहीं होती है। हाँ, सोच भी नहीं होती। अब वो मैंने, मेरे को अल्लाह ने दिया, मैंने उस हिसाब से जानवर लिया। अच्छा, लोग आजकल ऐसा भी है कि जानवर ले नहीं रहे, पाल रहे, ऐसा भी है, ऐसा अब भी वो है। बेचारा साल भर एक जानवर मेहनत करता है, हर महीने चक्कर लगाता है, उसको प्यार करता है, और ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर से लगाओ, मोहब्बत जिससे की जाती है उसी से कुर्बान करना, फिर कुर्बान करना, ये असल कुर्बानी यही है। सही है। ऐसे नहीं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ना लिटा दिया गया था उनको, तो पहले मोहब्बत है, मोहब्बत जानवर से, कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत करें आप। और ये पूरा साल बेचारे मेहनत करके जानवर पलता है माशाल्लाह, जब वो बनकर आता है। मैंने 2-3 जगह खुद पूछा है, मैं क्यों आपसे गलत बयानी करूं, मैंने पूछा भाई कितने का लिया आप? उन्होंने मुझे कहा भाई हमने पाला है। मैंने कहा माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा पाला है। सर सवाल तो, जवाब तो यही अच्छा है। हाँ, जवाब यही अच्छा है कि अगर कोई आपसे सवाल भी कर ले, बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी हैं कि वो नहीं दिखावा करते, लेकिन बेचारे एक नशोनुमा तो हो जाती है चीज, रोड पे खड़ी है, जानवर घर तो नहीं खड़ा कर सकते, नशोनुमा हो जाती है। अच्छा, इसमें ये भी होता होगा, ये भी होता होगा कि कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि जी नजर लगना, अगर नजर लग जाती है, मतलब अगर मैंने पूछा थी कितने का है, मेरी नजर ऐसी हुई कि वो लग गई, माशाल्लाह नहीं बोला क्योंकि माशाल्लाह का लफ्ज है ही, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है? आपको ये लफ्ज लाजमी बोलना है या फिर बताएं नहीं तो अच्छा है? नहीं, देखें, किसी को बस माशाल्लाह हर बात पे कहें, और नजर लगना ना लगना, कुर्बानी का जानवर है, कितनों की नजर लग जाती है उसको, बिल्कुल, अल्लाह ताला उसको भी महफूज रखे। लेकिन जो बंदा साहिब हैसियत है, सबसे अच्छी बात ये है कि जो साहिब हैसियत बंदा है ना, वो जानवर ले आया कुर्बानी का, और किसी वजह से उस जानवर को काटना पड़ गया कुर्बानी से पहले, तो उसकी कुर्बानी अदा हो जाती है। अच्छा, मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो वक्त से पहले अगर ज़िबा कर दे तो उसकी तरफ से कुर्बानी हो गई, उसको अब दोबारा जरूरत नहीं है। ये व्यूअर्स याद रखिएगा ये चीज़, ये इसको जरूरत नहीं। अच्छा, इसी तरीके से जो मैं आपको असल बात बता रहा था कि जो लोग अब अल्लाह ताला का हुक्म है, जब आप घर पर हैं, आपने नमाज पूरी पढ़ ली, आप सफर पर जाएंगे, आप कसर पढ़ेंगे, आप 70 किलोमीटर क्रॉस करा, आप सफर पर हो गए, आपने आधी पढ़नी, बिल्कुल, लेकिन आपको जबरदस्ती अगर आप पूरी पढ़ते हैं तो देखें अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हम पे हुक्म है कि आधी पढ़ो तो हमें आधी ही पढ़नी है। हम अपने मुसलमान ना बने कि भाई हम देखेंगे कहाँ कहाँ, भाई आपको जगह मिली है, आप अपनी 2 रकात अदा करें और आगे सफर करें। अल्लाह ताला ने आपकी आसानी करी है, आप क्यों खामखे अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं? ज्यादा देखें, ज्यादा इल्म भी जो है ना अच्छा नहीं होता। तो एक ही चीज, इसी तरीके से जब अल्लाह ताला ने आप पर कुर्बानी नहीं रखी, कराची के लोग दिखावे के चक्कर में रिश्तेदार ये बोलेगा वो बोलेगा, पिछले साल कुर्बानी करी थी, इस साल जेब में पैसे नहीं, लेकिन लोगों के बोलने के डर से अगर वो जानवर ले आए, उस पर कुर्बानी नहीं थी, वो जानवर ले आया, वो इस्तिताअत नहीं थी, अच्छा फिर वो जानवर ले आया, अब उसके जानवर को अगर कुछ हो गया तो अब उस पर यह है कि वो फिर दोबारा कहीं से कर्जा ले, पैसे कहीं से भी करके दोबारा जानवर लेकर आएगा, वो करेगा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक चीज का हुक्म दिया, यानी कि दिखावा जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने रखा कि भाई इस पर कुर्बानी है, इसके जानवर को अगर कुछ हो गया तो इसकी तरफ से कुर्बानी अदा होगी, क्योंकि इसने मेरे हुक्म पर अमल किया। सही, तुम पर कुर्बानी नहीं थी, तुम फिर भी जानवर लेकर आए, दिखावे में, बातों में, जिस तरह भी लेकर आए। अब आया कि तुम्हारे जानवर को अगर कुछ हो गया और उसको कुर्बानी से पहले ज़िबा करना पड़ गया, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब तुम पर हुक्म ये आ जाता है कि अब तुम पर कुर्बानी फर्ज है, अब तुम पर कुर्बानी करनी है, अब करनी है, पहले वाला अब कुर्बानी है, अब चाहे कुछ भी कबूल कुर्बानी करनी, वो तो कबूल नहीं। सही। अच्छा जी, अब एक सवाल और है, माशाल्लाह से क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर कि जी सर, क्रेडिट कार्ड का आजकल बड़ा दौर है, प्लास्टिक मनी, बहुत सारे जगहों पर मशीनें लग गई हैं अब, तो जी वो कहते हैं जी आप क्रेडिट कार्ड से जो है वो हिस्सा ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड से आप जानवर परचेज कर लीजिए,
अच्छा, अब होता ये है कि क्रेडिट कार्ड से आप ले लेते हैं महीने भर का, आपको जो है वो 45 दिन का या 20-25 दिन का जितना भी रिस्क मिल जाता है, मगर कभी कभार कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि आप वो पेमेंट नहीं कर पाते और उस पे जो है वो, क्योंकि देखें जी, क्रेडिट कार्ड वालों को थोड़ी पता है आपने सबसे क्या चीज़ पहली बात मैं परचेज आपको की, बताऊं जी, तो उस पे सूद लगना है सूद या मतलब लग वो गया, लग सूद गया, में लग गए, क्रेडिट कार्ड आपने तो हासिल फिर किया, क्या करे लेकिन बंदा? आपने सूद ही हो गया बंदा, और क्या। सूद का जो देखें दो दर्जे हैं, सबसे निचला दर्जा जो अल्लाह ताला ने सूद का बताया है, सबसे निचला दर्जा है अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर। नो। और सबसे ऊपर का दर्जा है कि बराह रास्त अल्लाह से जंग। ये आपको बताऊं, ये दो फार्मूले हैं। सबसे निचला तबका माँ के साथ जिना करने के बराबर, और सबसे ऊपर का जो तबका है अल्लाह ताला से बराह रास्त जंग करेंगे, वो बंदा जंग कर रहा है, सूद का इतना बड़ा है। तो हम तो इस चीज़ आप इतनी आगे जा रहे हैं कि वो होगा होगा, हम तो सबसे हमारे पास कोई आता है हम कहते हैं जी आप क्रेडिट कार्ड ले ही नहीं। जितने हमारे जानने वाले हम कहते हैं, कोशिश करते हैं आप जितने इन मामला से बचो, क्योंकि पहला कदम है। इंस्टॉलमेंट पर जाते हैं आप बैंक से, किसी भी आप करंट देखिए, करंट अकाउंट खोलना ज़रूरत है, सही है। सेविंग अकाउंट खोलना ज़रूरत नहीं है। हम्म। सेविंग अकाउंट खोल के तो आप खुद जो है ना बस बैठ के घर बैठ के खाना चाह रहे हैं, ये गलत है। करंट अकाउंट खोलना ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वो तो करें। बैंक से ठीक है। हालात हैं, मुफ्तियान इकराम ने सिर्फ फतवा दिया कि चलें बैंक से करंट अकाउंट खोल के अपने माल को सेव करना, आप अपने, ताकि इत्मीनान रहे आपको, और उसमें एक ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा कोई मनी नहीं आती है। उसमें कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं आती। हाँ, आपके बाकायदा चेकबुक के पैसे कटते हैं, करंट अकाउंट हमारा है, चेकबुक के पैसे कटते हैं, हर मतलब चीज़ के ये पैसे कटते हैं। कंफर्म है कि जी अगर आपने क्रेडिट कार्ड से लेना है तो उसी दौरान, यानी कि उसका नहीं, उस टर्न दौरान भी देखें उसमें आ जाता है इंटरेस्ट। देखें आपको वो तो एक रास्ता दिखा रहे हैं, इंसान है, इंसान को देखें आज मुझे एक चीज़ मिलेगी खुला रास्ता, अगर मैं कल आज मुझे 20,000 मिल रहा है ना, तो मैं 20,000 में एडजस्ट करूंगा। कल को मुझे जब 40,000 मिलेगा ना, तो 40,000 की जगह 50,000 का खर्चा मेरा इंतजार कर रहा है। मगर यहाँ तो थोड़ा सा आप नहीं करता ना क्रेडिट कार्ड का मतलब अगर मैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा से जो है वो प्रॉब्लम में रहते हैं कि जी 45 डेज मिल जाते हैं, उसकी सैलरी जो है वो एक आती है 10,000 रुपये की सैलरी आ जाती है, यार मैं 10,000 रुपये निकालूं, 20,000 का जो है वो बकरा रख लेता है, फर्ज कर लें जी, आजकल इतने का तो है भी नहीं, मगर फर्ज करें 20,000 रुपये का वो बकरा लेता है, बोले यार मैं 10,000 रुपये अभी क्रेडिट कार्ड के लिए रख लूँ और अभी अगले महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, यानी कि जब मेरा जो है बिल आएगा 10,000 रुपये मैं रख लूँगा, 20,000 रुपये हो जाएंगे, मगर मैं अभी क्रेडिट कार्ड से निकाल करके बकरा ले आता हूँ और अगले महीने में यकमुश्त जमा कर दूंगा, तो उनके लिए तो आसानी कर दें। नहीं नहीं, बिल्कुल कुर्बानी होती नहीं है। कुर्बानी अगर आपने आज करी ना, तो रकम आप आज देंगे, यानी कि ये हार्ड थोड़ी कि कैश, आपने हैंड कैश रखे हैं। कुर्बानी का मामला जो है वो बहुत सख्त मामला है। क्योंकि आप एटीएम से निकालते तो उस पर तो लग जाता है बिल्कुल इंटरेस्ट। कुर्बानी, देखिए गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं जा रहा, कुर्बानी जा रही है। हम्म। अब कुर्बानी में उधार खाता तो नहीं होता कोई, कुर्बानी कुर्बानी है। कुर्बानी में आपने इस्तिताअत रखते हैं, अल्लाह ताला ने कोई आप पर ये नहीं कहा कि आप पे तशद्दुद नहीं है कि आपने करनी है। आपके पास पैसा है, इख्तियारात से ज़्यादा माल है, असर जो, तो आप करें। आपके पास नहीं है, आप घर पे सुकून से बैठे, अपने रिश्तेदारों को आपको खुद पता लग जाएगा, अल्लाह ताला आपके घर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ भिजवा देगा। लेकिन ये कि अगर आप पर एक चीज़ बनती नहीं है, आप क्यों फिर वो काम कर रहे हैं? तो इस तरीके से तो इंस्टॉलमेंट वाला कहानी भी नहीं है वो। नहीं है बिल्कुल नहीं। यानी कि जो लोग एक सर्विस निकाले हैं कि इंस्टॉलमेंट पे ले लें, उन्होंने बैंक को इन्वॉल्व कर लिया, ये तो और खतरनाक है। हाँ, नहीं कुछ लोग खुद भी कर रहे हैं कि जी इंस्टॉलमेंट में कुर्बानी नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे कुर्बानी देखें है ही नहीं, चक्कर इंस्टॉलमेंट पर फ्रिज है, एसी है, ये भी इतना चले, बकरे नहीं है, नहीं इंस्टॉलमेंट पर देखें ये चीज़ें है नहीं। आने वाले वक्त में पेट्रोल भी इंस्टॉलमेंट पर आ रहा है, लेकिन वो ज़रूरत है। एक और सवाल है जो कि व्यूवर्स के लिए है कि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास हैं हमारे यहाँ, जो कि कुर्बानी भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और उनके पास जो है वो इख्तियार है, मगर ये कि सैलरी थोड़ी कम है। वो क्या करते हैं कि जी साल का प्लान कर लेते हैं, और या तो ये है कि वो अभी जैसे फ़र्ज़ करें जी अब कुर्बानी यानी कि बकरीद आने वाली है, 1 महीना या 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले वो ये करते हैं, 4-5 महीने पहले कि जी यार हम बीसी डाल देते हैं और पहली दूसरी तीसरी मिल जाए हमें, और कुर्बानी करके फिर हम जो है वो देते रहेंगे। तो उसके बारे में क्या आपका? देखिए जी, इसमें कोई बीसी जो लोग आजकल डाल रहे हैं, पुरानी बीसी चली आ रही है, मामला चले आते हैं बीसी के। बीसी से लोग आजकल जो हालात में देख रहा हूँ, बीसी से लोग शादी कर रहे हैं, बीसी से लोग प्लाट खरीद रहे हैं, बीसी से लोग अपने कर्जे उतार रहे हैं, और बीसी ही एक वाहिद जरिया बनी हुई है जिससे लोग अपने मामला ठीक कर पाते हैं। छोटी छोटी रकम जमा करके एक बड़ी रकम फिर किसी को दे देते हैं, तो उसके मामला ठीक हो जाते हैं। तो बीसी से कुर्बानी देखें करना तब ठीक है कि जब बंदा एक तो साहिब हैसियत हो, सबसे बड़ी बात। देखिए कुर्बानी में सबसे बड़ी बात जहाँ आ जाती है ना, बीसी वाला चक्कर, क्रेडिट कार्ड वाला चक्कर, ये तब आता है कि जब बंदा साहिब हैसियत नहीं है।
ठीक है ना, जो साहिब मगर हैसियत, सर मैं कुछ वही लोग अल्लाह ताला का देखें हुक्म है ना कि कुर्बानी उन पर है जो लोग साहिब निसाब है। यहाँ देखिए, के अगर अगर ये बात की जाए कि जिनकी शादियां हुई हैं उन्होंने जेवरात रखे हुए हैं, जी हाँ, पहनते तो है नहीं, आजकल के हालात में तो बिल्कुल पहनना बड़ा मुश्किल है कि सोने के जेवरात पहन के कहीं रोड पे निकल जाएं। सेकंड ये है कि सैलरीड है, इतनी सैलरी है कि वो घर भी चला लेगा, मगर कुर्बानी एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में आ जाती है जी। एक्स्ट्रा में आती मगर है। वो कहता है कि यार मैं इससे अपने 1000-2000 रुपये पर मंथ निकाल करके मैं बीसी करके और फिर निकाल लूँ। बिल्कुल। वो 50,000 वाले के लिए बड़ी मुश्किल है कि जी वो अपना घर भी चलाए और वो ईद की कुर्बानी कुर्बान, भी करे। मगर उसके पास इतना है कि वो साहिब इस्तेताअत हो गया है, हैसियत हो गई है। लेकिन साहिब जब हैसियत हो गया है ना, और उसके बाद माल की कमी है, सोना पड़ा हुआ है, बीसी डाल के जानवर लेने में कोई मसला नहीं है, बशर्त यह है कि उसको ये बात पता हो कि कल को अगर मैं ये पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे अगर अपना जेवर बेचना पड़े तो मैं बेचूंगा। यानी कि बीसियां आप जो भी डालते जी हैं हाँ। वो कंप्लीट करनी पड़ेगी हाँ, वो आपको, कंप्लीट ऐसा उस नहीं है पे कि आप आप बीच जो है में ना से गायब। कंप्लीट, हाँ वो बिल्कुल, शादी भी लोग कर रहे हैं, हर चीज़ हाँ, इससे कर रहे कमेटी हैं, मिली और गायब। आजकल के हालात को देख के कर सकते हैं, सही तो है, इतना बड़ा वो नहीं है मसला। लेकिन बैंक्स का मामला अलग है, बीसी का मामला तो ये है कि एक दूसरे का चले साथ हो जाता है। सही है। मेरी ज़रूरत है और आजकल बीसी डलती है तो पहले ही नंबर आता है, भाई नंबर उठा लें, पहला आपका 10वां उसका 8वां उसका, तो बंदे को पता होता है कि भाई मेरी बीसी फला महीने में है, बिल्कुल सही। मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी भी करता हूँ, उस हिसाब से कर्जा भी उठा लेता है बंदा कि भाई मैं फला महीने में आपको दूंगा पेमेंट, बिल्कुल ऐसे तो ऐसा ही सब होता है। ठीक। हाँ, इस तो तरह मतलब बीसी एक तरह से जी कर सकते हैं सही बीसी, है। हाँ लेके, क्यों उसकी अपनी रकम है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जो बहुत सारे जो है वो बाड़ों में या फिर दूसरी जगहों पर किलो के हिसाब से गोश्त, मतलब गाय को किलो के हिसाब से तोल करके जिंदा गाय को वो तोल के जिंदा गाय जिंदा गाय को, और को वो उस हिसाब से रेट लगा करके दे रहे हैं, तो जी। ये क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, जिंदा गाय को तोल कर लेना ठीक है, सही है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन के जिंदा के साथ साथ उस गाय के मगर अंदर कुछ लोग कुर्बानी वाली उसमें जो शराइत गोश्त है, को तोल रहे हैं, असल में वो गोश्त नहीं तोला जाएगा ऐसे। क्योंकि और देखें एक्स्ट्रा तो उसमें अगर फर्ज करें जी 40 मन है, दो मन है, 2 मन है, 2 मन में करीब करीब 10 किलो या 5 किलो जो है वो चर्बी निकल जाएगी, हड्डी निकल नहीं जाएगी। आप 4-5 अब किलो की वो बात भी कर रहे इसके हैं, अंदर 2 शामिल मन है। में 1 मन वेस्टेज निकलती है, तो अब इसका क्या करें? तो वो एक्स्ट्रा लेयर है ना। मतलब अब देखें, आम रूटीन में अगर आप गोश्त लेने जा रहे हैं तो आपको 800 रुपए किलो मिल रहा है, कुर्बानी का जो जिंदा जानवर है वो आपको 500 रुपए किलो मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही 550 500 600 550 रुपए मिल रहा है, क्योंकि उसमें वो सब कुछ आ जाता है, खाल भी आ जाती है, चर्बी शर्बी जो भी है ना, क्योंकि वो हमने जिंदा आ आज जाता है। तक सुना जिंदा मुर्गी, हाँ, जिंदा मुर्गी ले रहे हैं, तो जिंदा मुर्गी को जिंदा तोल कर जानवर, लिया जाता है। हाँ, अब ये गाय में भी लेकिन ट्रेन आ गया है, गाय में मतलब कुर्बानी के खास आगे तौर ले पे, सकते हैं, लेकिन गाय में जो कुर्बानी की शराइत है उनको भी पूरा देखना है। मतलब कुर्बानी दांत की और ये दांत सारी है, कोई चीजें। जख्म नहीं है, कान मुड़ा हुआ नहीं है, कान कटा हुआ नहीं है, दुम कटी हुई नहीं है, कोई ऐसा ऐब नहीं है जो कि कुर्बानी के लिए दांत पूरे हैं कुर्बानी के या लायक कुर्बानी होगा। के लायक नहीं है, इस तरह के सारे मामला ये देखना जरूरी है। वो लेके उसमें कोई मसला नहीं है इस तरह का। सही। आखिरी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया है ये प्रोग्राम, आप भी थक गए होंगे। सवाल यह है कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम जो है वो किस तरीके से किया जाए, कौन कौन जो है इसका हकदार है, ये ज़रा डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उसके घर से गोश्त आया है तो उसके घर ही भेजना, बराबर वाले के नहीं भेजना चाहिए, कि ज़रूरतमंद वो है। असल में इस चीज़ पर तो देखें, ये शरी मसला नहीं है, शरी मसला सबको पता है कि कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का और एक आपका। सही है, ठीक है ना जी, ये सबको पता है। अब उनमें सबसे पहली बात है गरीबों को दे दिया। गरीबों में लोग आजकल कौन ढूंढता है? अपनी मासियों को देखते हैं। जो मैं देखता हूँ लोग अपनी आसानी देखते हैं। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि आसानी ना देखें, अगर हर बंदा थोड़ा सा घर से निकल कर थोड़ी सी जहमत कर ले तो ये इदारों के साथ भी बड़ा अच्छा मामला हो जाएगा। मतलब मदरसे वगैरह में देश, मदरसे में तो आते हैं, हमारे पास भी बहुत सारा कुछ आता है। मैं वो यही पहले बोल रहा था, कुर्बानी का जब मसला आपने उठाया था कि यहाँ हमारे पास अमानतें हैं लोगों की, ये जितना माल खड़ा है इसमें हमारे गोश्त का नहीं है कोई भी, मतलब हमारा गोश्त नहीं है, अमानत है। लेकिन लोग क्या देखते हैं, जो गरीब आदमी है वो देखता है इतना बड़ा इदारा इज्तिमाई कुर्बानी है, इनके पास गोश्त होगा। गरीब आदमी को उम्मीद लग जाती है हमारे इदारे से, और 250-300 लोग इज्तिमाई कुर्बानी के दिन शाम को हमारे पास बाहर खड़े होते हैं, और हमें हमारे पास यहाँ तकसीम होता है अपने बच्चों को देने के बाद, फिर हम उनको दे रहे होते हैं, हमारे पास जो आता है हम तकसीम कर देते हैं। सही है। हम नहीं देखते भाई कौन है। जितने गरीब आते हैं, देखिए गरीबों में रिश्तेदार भी आते हैं और रिश्तेदारों में गरीब भी आते हैं, तो गरीब रिश्तेदार अगर हो तो उसको भी दे दे। और मैं कहता हूँ कि जो ज़रूरतमंद है, जिसके घर कुर्बानी नहीं हुई, पहले उसको हक दे। आपको तो पता होगा रिश्तेदारों में तो आजकल तो जितनी
रिश्तेदारों के सर लिए यहाँ तो ये होती चलता आपस में है होती है ना। कि उसका इतना बड़ा हड्डा आया तो वो भी डाले, नहीं, अच्छा ये और बराबर ये बड़ी बराबर गलत, तकसीम करते देखिए हैं, उसका गोश्त ऐसे रख कुर्बानी के, के गोश्त, और ऐसे जो है ना अपना डाल के वापस दे देना। हाँ नहीं ऐसे ये बड़ी गलत बात है, जिसके लिए भी देख कुर्बानी का जो असल गोश्त है या सर कुर्बानी का पकड़ कुछ कितनी है इसमें ये बताएं। बहुत सख्त पकड़ है कुर्बानी के लिए। कहते हैं कि अगर कुर्बानी आप कर रहे हैं तो शिकायत बिल्कुल नहीं है इसमें, आप बस चुपचाप खामोशी से कुर्बानी करें अपने हिसाब किताब में देखकर, अल्लाह की रज़ा के लिए, और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें। आपने कुर्बानी ये करी। और जो आप अब मैं देखता हूँ कितने बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह से कुर्बानी करते हैं, हमारे इदारे के साथ जुड़े हुए भी लोग हैं ऐसे हैं कि वो हमें बताते हैं, कहते हैं हम कुर्बानी करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई हमारे इदारे में भी तालिब इल्म है, हमें दिया करें आप गोश्त। हम तालिब इल्मों के अलावा इज्तिमाई कुर्बानी के अलावा यहाँ लोगों का भंडार लग जाता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कुर्बानी होती है, इनके पास गोश्त तो हो गई, सही। हालांकि हमारे पास तो अमानत होती है। हमने रसीद पे लिखा हुआ भी है कि गोश्त का जो हम टाइम दे रहे हैं उसके 2 घंटे के अंदर अगर आप आ गए तो हम गोश्त देंगे, उसके बाद अगर आगे ख़राब होने या खच्चा में शुरू हो जाता तो हम गोश्त को तकसीम कर देते। आप लोगों ने जो है डिस्कशन सुनी, एक हिस्सा हमारा था कुर्बानी के जानवर, यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी जो होती है उसके बारे में पूछना। सेकंड, मदरसा जो है वो किस हिसाब से चला रहे हैं, कैसा चला रहे हैं, उसके हवाले से हमने डिस्कशन की। फिर हमारी ये वीडियो सवालात के लिए जो नॉर्मल, जो हमारे दुनियावी सवाल हैं, जो हमारे जहन में रहते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया, इनसे सवालात के जवाबात लिए। पहला हिस्सा जिसने देखना है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर भी हम दे देंगे। अगर आपने कुर्बानी के अभी दिन काफ़ी हैं तो अगर आपने जो है वो हिस्सा लेना है तो रब्ता कर सकते हैं। सारी रसीद वगैरह और सारी जो है वेरिफिकेशन करने के बाद आपको हिस्सा दिया जाएगा। सारा इनसे जो है हमने डिटेल ले लिए। तो जी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।